हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होता है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए शेयर करें। दोस्तों, यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है एंड इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो क्या होता है। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले तो एनटीडी बोलते हैं। और ये क्या है, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है, जो कि किससे होता है, फेलियर ऑफ द न्यूरल ट्यूब क्लोजर प्रॉपरली। इसमें क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब है वो उसमें प्रॉपर वो क्लोज़र नहीं हो पाती है, जिससे कि क्या होता है, एनटीडी है वो होता है। और इसमें क्या होता है, अर्ली फीटल डेवलपमेंट, जो फीटल का डेवलपमेंट होता है तो जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर क्या नहीं हो पाती है, क्लोज नहीं हो पाती है, जिससे कि क्या होता है, एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसे ही हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो कहते हैं। दे मेनली अफेक्ट, अब ये किसको अफेक्ट करती है, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और स्पाइन को ये अफेक्ट करती है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल आर स्पाइना बाइफिडा और एनेनसेफेली। इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, स्पाइना बाइफिडा है और एनेनसेफेली है। एडिक्वेट फॉलिक एसिड इनटेक बिफोर एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनटीडी। तो जो फॉलिक एसिड है उसकी कमी से ही क्या होता है, ये एनटीडी है फॉलिक एसिड की कमी से ही होता है। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। यदि हम फॉलिक एसिड है वो प्रॉपर अमाउंट में लेते हैं तो एनटीडी होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसको हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कहती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अफेक्टिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो इसकी डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो जो न्यूरल ट्यूब है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती है और उससे ही क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसमें दोस्तों फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, या फॉलिक एसिड जो कम अमाउंट में हम लेते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स के बारे में सबसे पहले आता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा डिफेक्ट इन क्लोजर ऑफ द स्पाइनल कॉलमन। तो ये किससे रिलेटेड है, स्पाइनल कॉलमन से रिलेटेड है। फिर इसके टाइप्स क्या हैं, ओकल्टा है, मेनिंजोसेली है, मायोमेलिंगोसेली है एंड मे केज वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लेग। ये क्या करता है, वीकनेस और पैरालिसिस करता है किसमें, लेग्स में। अब आपको दोस्तों ये इमेज दिख रही होगी, तो ये इमेज में आपको यहाँ पे ये जो ड्यूरामेटर, स्पाइनल कॉर्ड और इसके बाद में ये स्पाइनल फ्लूइड दिख रहा है, ये यहाँ पे वर्टिब्रे से बाहर आ गया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये प्रॉपर न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट नहीं होने के कारण हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्पाइना बाइफिडा ओपन डिफेक्ट। इसके बाद में आपको नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है एनेनसेफेली। और एनेनसेफेली क्या होता है, तो एनेनसेफेली मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्कल फेल टू डेवलप। इसमें क्या होता है, जो ब्रेन और स्कल का जो मेजर पार्ट है वो क्या नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। इट अकर्स ड्यू टू फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब क्लोजर। इससे न्यूरल ट्यूब क्लोजर है वो फेलियर हो जाता है। यूजुअली इनकम्पिटेबल विद लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं है और इससे जो बेबी है उसमें डिफेक्ट है वो हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है एनेनसेफेलोसेली। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है ब्रेन टिश्यू प्रोट्यूस्ड थ्रू ए स्कल डिफेक्ट यूजुअली अपीयर ए sac like swelling on the head
मे कॉज न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इससे क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो ये दोस्तों आपको ये नीचे ये वाला जो इमेज दिख रहा है ये किसका है, तो ये है एनेन्सेफेलोसेली का। इसमें दोस्तों यहाँ पे जो ये जो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है ये किसकी वजह से है, तो ये इसमें है एनेन्सेफेलोसेली। इसके बाद में हम देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी यानी V9 की डेफिशिएंसी हो सकती है प्रेगनेंसी की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैटरनल डायबिटीज़ हो सकती है, यानी जो डायबिटीज़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हो सकती है। सर्टेन एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, यदि प्रेगनेंसी में एंटी कन्वल्जेंट ड्रग लिए जाते हैं तो उनकी वजह से हो सकती है। इसीलिए जो एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होते हैं तो कुछ ड्रग्स होते हैं उनको प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है। एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनटीडी, यानी फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है, यानी फैमिली में पहले किसी को हुआ हो, या मैटरनल ओबेसिटी। एंड देन इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स को। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं तो पहला है वो है वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ लिम्ब। एंड देन नेक्स्ट है वो है लॉस ऑफ सेंसेशन। एंड देन इसके बाद में है वो है ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम्स। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर है क्लिनिकल वो है हाइड्रोसेफेलस में अकर। एंड जो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है वो है एबनॉर्मल हेड और स्पाइनल डेवलपमेंट। इसके बाद में अब हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके। तो इसके डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब होती है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड है वो करते हैं। मैटरनल सीरम AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एमनियोटिक फ्लूइड AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। एंड MRI कर सकते हैं। एंड CT स्कैन है वो कर सकते हैं। CT स्कैन का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एंड देन MRI का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट तो इसके प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में हम देखते हैं तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो अर्ली प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले हमें क्या लेना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है वो लेने चाहिए। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है गुड मैटरनल न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मैटरनल डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, फॉलिक एसिड प्रॉपर लेना चाहिए एंड गुड न्यूट्रिशन लेना चाहिए मैटरनल स्टेज में। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जेनेटिक काउंसलिंग फॉर हाई रिस्क फैमिली। जिस फैमिली में हाई रिस्क हैं किसके, NTD के, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जेनेटिक काउंसलिंग है वो करनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में क्या है, तो मैनेजमेंट है सर्जिकल करेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत है तो सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं। एंड फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन, यानी पेशेंट को या जो भी बेबी है उसको फिजियोथेरेपी दे सकते हैं या रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है मैनेजमेंट में वो है मैनेजमेंट ऑफ ब्लैडर एंड बाउल प्रॉब्लम। बाउल और ब्लैडर की जो प्रॉब्लम होती है उनको मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसेफेलस को ट्रीट कर सकते हैं। एंड रेगुलर फॉलो अप एंड सपोर्टिव नर्सिंग केयर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे टॉपिक है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में डीपली जाना। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम की जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसी के पास में ही हमारे इंस्टाग्राम की भी जो लिंक है वो भी वहाँ पे दी गई है। तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।